तो प्रशासन से यही कहा कि अगर मुझे मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन अगर मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेवार वो होंगे। कोई टेलीफोन भी हमारा आना जाना नहीं हुआ है, तो इसलिए अब जो जिसके मन में आता है उसकी जांच प्रशासन करेगी। हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, हम काम में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति को तो आप समझते ही होंगे, और इसी राजनीति में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का दबदबा रहता है, ये हर किसी को मालूम है। और हर कोई यही जानता है कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नगर निगम पर दबदबा रहता है। ऐसे में राजद नेता और वार्ड पार्षद ने गंभीर आरोप लगाए हैं, हत्या की साजिश का आरोप लगाया है और इसको लेकर थाने में आवेदन भी दिया है। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आपने आरोप लगाया, थाने में आवेदन दिया है, क्या मामला है? ये सभी लोग जानते हैं। आपने भी अभी कहा कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2002 से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी का वर्चस्व, हिटलर शाही उनकी चलती है, और जो उनकी बात को नहीं मानता है, जो भी उनकी बात को नहीं मानता है, वो उनके दुश्मन के श्रेणी में चला जाता है। ये उनको गंवारा नहीं है कि कोई भी पार्षद उनकी बात को न माने। उनको गुलामी पसंद है। हम सेवक हैं, वार्ड की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। वो विधायकी नहीं करते हैं। 25 साल में 5 गो भी उनका वीडियो रिकॉर्डिंग उनसे मांग लीजिए कि उन्होंने विधानसभा के सदन में कभी कोई बात उठाया हो, नहीं मिलेगा आपको। तो जहाँ के लिए चुने जाते हैं वहाँ उनका मन नहीं लगता है। जहाँ के वो सिर्फ एक मेंबर हैं, पदेन सदस्य हैं, वहाँ की राजनीतिक, वहाँ की हवा, वहाँ के आबो हवा के बिना वो जी नहीं सकते हैं। ये उनकी शुरू से नीति रही है। अभी हम लोगों ने एक 22 पार्षदों का एक विकास ग्रुप बनाया कि हम लोगों का मकसद है कि शहर में जो वार्डों में विकास की अनदेखी की जाती है, जो पार्शलिटी किया जाता है कि किसी अस्थाई के वार्ड में इतना काम, किसी के वार्ड में नहीं काम, तो उसको बराबर रूप से, समान रूप से कर्मचारी का, निगम परिवार का और माननीय पार्षदों का एक संबंध बना रहे। आपस में हम एक परिवार की तरह काम करें। किसी पार्षद के सुख दुख में, निगम परिवार के कर्मचारी के सुख दुख में शामिल हो। उनको हमारे ग्रुप के अध्यक्ष जो हैं आदरणीय भाई, बड़े भाई टुल्लू राय जी, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व महापौर आदरणीय वर्षा सिंह जी और अजय ओझा जी, अंजार भाई, सब लोग मिलके 22 पार्षदों का गुट बना। ये उनको गंवारा नहीं हुआ। वो जो है हमारे गुट को तोड़ने के लिए उल जलूल इल्ज़ाम लगाने लगे हम लोगों के ऊपर। इस बात से आप समझिए कि पार्षदों का, आज विधायकों का, उनके कांग्रेस के 19 विधायक का गुट है, राजद के हमारे 80 विधायक का गुट है, जदयू के हमारे 47 विधायक का गुट है। तो आपस में बैठते हैं ना भाई, इसमें कौन सी गुटबाजी हो गई? और हम लोगों ने निर्णय लिया कि सांसद, विधायक, महापौर, उप महापौर के चुनाव में हमारे गुट के तरफ से कोई फतवा नहीं जारी होगा। जिस माननीय वार्ड पार्षद को जिसकी फेवर में काम करनी हो वो कर सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों। और फिर आवेदन देने का मकसद ये हुआ कि जब इस प्रकार वो बुरी कदर हमको घेरने लगे, लोगों को यह बोलने लगे कि मेरा दुश्मन नंबर 1 है, 2025 की तैयारी कर रहा है, वो आप लोगों को पूर्व करने पे लगा हुआ है, वो चुनाव जो है रद्द कराने पे लगा हुआ है। पूर्व में भी एक चुनाव की तैयारी किया था 2 दशक पहले, उसको भी मैंने उस समय दुश्मन नंबर 1 माना था। उसका क्या हश्र हुआ था शहर जानता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि अगर हाई कोर्ट में जो 3 मार्च को केस हुआ, अगर उसमें मैं पिटिशनर हूँ, मैं आपके चैनल पर जवाबदेही से यह बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पिटिशनर हूँ तो मैं वार्ड पार्षदी से इस्तीफ़ा दे दूँगा। क्या वो विधायकी से इस्तीफ़ा देंगे? पहली चीज़। सुनील कुमार जी जो केस किए में हैं, आपको मैं एविडेंस दे देता हूँ। सुनील कुमार जी से मिलवाने वाले, सुनील कुमार जी का मोबाइल नंबर देने वाले विजेंद्र चौधरी जी हैं। विजेंद्र चौधरी जी ने कहा कि किसी तरह संजू भाई केस को, चुनाव को जो है रद्द करवाइए, नया मेयर, डिप्टी मेयर चुनेंगे, मज़ा आवेगा। आज कहते हैं कि संजय केजरीवाल चुनाव रद्द करवा रहा है।
तो मैं पुनः आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर 3 मार्च को जो केस नया फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, नई याचिका, अगर संजय केजरीवाल पिटिशनर है, मैं आपको पिटिशन की कॉपी भी आपको व्हाट्सएप पे दे देता हूं, मैं आज ही इस्तीफ़ा दे दूंगा, नहीं तो वो विधायकी से इस्तीफ़ा दें। अच्छा, जो आपने मामला आवेदन दिया उसमें तो आपने कहा है कि हत्या की साजिश रची है, क्या मामला है उनका? उसका कारण है, आपको मालूम होगा, जिस समय स्वर्गवासी हमारे अभिभावक पिता तुल्य नंदू बाबू जब मेयर के चुनाव में लड़े थे, उस समय पार्षदों के द्वारा चुनाव होता था और उस समय आदरणीय विजेंद्र जी के कैंडिडेट थे राकेश कुमार पिंटू जी। तो हम चूँकि सारथी बने हुए थे नंदू बाबू के, तो उस समय हमारे घर की रेकी हुई। उस समय तत्काल जो है हमें तुरंत पुलिस ने संज्ञान लिया और काफ़ी हद तक प्रयास किया गया अपराधियों को पकड़ने का, लेकिन वो अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। पुनः 5 नवंबर के दिन हरचंदा से मैं एक निजी शादी समारोह रिसेप्शन से लौट रहा था। मेरी गाड़ी का 2 मोटरसाइकिल सवार 6 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पीछा किया गया 10 किलोमीटर तक करीब। फिर अभी 25 अप्रैल को मैं अपने नाना जी के श्राद्ध से लौट रहा था रात में, जहां विजेंद्र चौधरी जी भी गए थे उस श्राद्ध में शामिल होने, ये भी मैं बता दूं। और जब मैं 10:30 बजे चला तो फिर हमारी गाड़ी में सूतापट्टी के प्रतिष्ठित व्यवसायी सुनील बंका जी, मनोज केजरीवाल जी मेरे साथ थे। 10 किलोमीटर तक गाड़ी का पीछा किया गया। तो मैं कह रहा हूं कि बार बार मेरे रेकी क्यों हो रही है, पहली मेरी बात को समझने की चीज़ है। और फिर आदरणीय विधायक विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा यह कहा जाना कि मेरा दुश्मन नंबर 1 और 2025 की तैयारी कर रहा है। 2 दशक पहले भी एक आदमी तैयारी कर रहा था तो उसको दुश्मन नंबर 1 माने थे। तो सब लोग जानते हैं कि आज परमेश्वर यादव जी स्वर्गीय हैं। तो मैंने तो प्रशासन से यही कहा कि अगर मुझे मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन अगर मेरी हत्या होती है तो उसके जिम्मेवार वो होंगे। और मैं आपको आज एक बात और जोर देना चाहता हूँ खूब विनम्रता के साथ कि कल एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने ये जिला प्रशासन से मांग की है मेरे लिए कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तरह संजय केजरीवाल को सुरक्षा दी जाए। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह अतीक अहमद उतने बड़े सुरक्षा घेरे में भी मारा गया, उसी तरह संजय केजरीवाल को वो मरवा सकते हैं। तो ये तो अब सबूत है। वो निजी चैनल का भी इंटरव्यू कहिएगा, हम आपको दे आपके साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार 100%। कल उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, संजय केजरीवाल, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के तर्ज पे संजय केजरीवाल को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। मैं वो भी आपको दे देता हूँ उस निजी प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि मुझे, चूँकि उनका एक आरोप है कि सस्ती लोकप्रियता और बॉडीगार्ड के लिए, तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि 2 जनवरी को ही मेरा बॉडीगार्ड चला गया था और मैंने परसों लिख के दिया है प्रशासन को। अगर मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत होती तो मैं 2 जनवरी के बाद ही मैं लिख के दे देता कि विजेंद्र चौधरी मेरी हत्या करवाने वाले हैं। तो एक तो अनर्गल और फालतू बात बोलना बंद करें। लोकतंत्र के इतिहास में, सामाजिक जीवन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी प्रतिद्वंद्विता को हत्या की रंजिश तक ले जाना। मैं, जहाँ तक सस्ती लोकप्रियता का सवाल है, तो मैं बता दूं कि जिस मोहल्ले में उनको चलना है उस मोहल्ले में मैं भी चलता हूं। कितने लोग उनको जानते हैं, कितने लोग मुझे जानते हैं, तो ये मुझे न समझाएं लोकप्रियता की बात। दूसरी बात, मुझे बॉडीगार्ड प्रशासन से नहीं चाहिए। मुझे अब मेरी 3 बार जो रेकी हुई और उनके द्वारा यह वक्तव्य कि मेरा दुश्मन नंबर 1 है, 2025 की तैयारी कर रहा है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि 35 साल के उनके जीवन का सारा रिकॉर्ड पुलिस विभाग उठावे, मेरे भी जीवन का उठावे और उसके बाद प्रशासन निर्णय ले। आपने डीजीपी और सीएम नीतीश कुमार को जी, मैंने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी को, हमारे दल के युवा तुर्क नेता, युवा दिलों की धड़कन आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय डीजीपी सर को, अपर पुलिस महानिदेशक सर को, आईजी सर को, डीएम सर को, एसएसपी सर को, सिटी एसपी सर को, एसडीओ पूर्वी सर को और डीएसपी टाउन सर को, और साथ में थाने पे लिखित आवेदन दिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है इन आरोपों को लेकर। जब विधायक विजेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। देखिए, हमको तो नहीं मालूम क्या है,
तो पटना में कल थे तो किस अखबार वाले ने टेलीफोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे आरोप लगा है, तो हम तो उसका नोटिस नहीं ले रहे हैं। प्रशासन को दिया है पिटीशन, तो अच्छे से जांच प्रशासन कर ले, कौन इसको धमकी दे रहा है या क्या कर रहा है। हम तो विकास के काम में लगे हुए हैं। आज भी पटना गए थे विकास के काम के लिए, प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से मिले हैं, बहुत सारा काम भी करवाए हैं। तो हम काम में लगे हुए हैं। हम इस पथरे से, नगर निगम के पथरे में नहीं जाने वाले हैं। यह बात सही है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग बोर्ड की बैठक नहीं होने देना चाहते थे, एक पार्षद के साथ जो घटना घटी थी उसके कारण। उसके पहले वाले बैठक में बजट नहीं पास करना चाहते थे, फिर हमने दबाव देके सब लोगों को कहा कि नहीं, बजट पास नहीं होगा तो काम रुक जाएगा, काम में दिक्कत हो जाएगी। तो वो काम हो गया। बहुत लोगों के यहाँ वार्ड पार्षद लोग जा नहीं रहे हैं, उनको उनका नेतागिरी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बॉडीगार्ड के लिए भी ये सब काम करता है। पहले बॉडीगार्ड था और बॉडीगार्ड काहे ले लिया गया हमको नहीं मालूम। हम आग्रह करेंगे प्रशासन से, चिट्ठी भी लिखेंगे एसपी साहब को, 3-4 सेक्शन फोर्स जो है उनको घर पर, दुकान पर और उनके साथ रहने के लिए व्यवस्था कर दिया जाए, जिससे कि उनका असली प्रॉब्लम यही बॉडीगार्ड का मामला है। हमसे तो कोई बातचीत होती ही नहीं, बातचीत है ही नहीं, इसलिए कोई टेलीफोन भी हमारा आना जाना नहीं हुआ है। तो इसलिए अब जो जिसके मन में आता है उसकी जांच प्रशासन करेगी, हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है। हम काम में लगे हुए हैं, बरसात में पानी नहीं जमे, लोगों को दिक्कत नहीं हो, इस काम में लगे हुए हैं। सफलता भी मिल रही है, काफी जगह पर काम चल रहा है, सारे शहर के हर वार्ड में, इलाके में काम चल रहा है और चलता रहेगा। और पीडब्ल्यूडी भी कुछ रोडों को टेकअप किया। आज हम प्रत्यय अमृत से मिले हैं पटना में, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है और कई महत्वपूर्ण सड़कों को लेने का वादा किया है। तो हम लोग काम में लगे हुए हैं, काम से बाधा हमने। तो आपने सुना कि संजय केजरीवाल जो वार्ड पार्षद है और राजद नेता भी है, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार विजेंद्र चौधरी होंगे। इसको लेकर मैंने सीएम नीतीश कुमार से लेकर बिहार के डीजीपी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और थाने में भी लिखित शिकायत की है और मांग की है कि इस मामले की जांच की जाए। और जिस तरीके से मेरी रेकी की गई है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जांच करे और विधायक विजेंद्र चौधरी पर गंभीर आरोप लगाएं। इसको लेकर विधायक विजेंद्र चौधरी ने आरोपों से इनकारा। उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं, आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो मैं रियल लाइव सिटीज़ के साथ